फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो होते हैं भारतीय संविधान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह संविधान के जो 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो होते हैं हर एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हर एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न इस वीडियो से आने वाले हैं, तो इसलिए इस वीडियो को बड़ा शिद्दत के साथ देखिएगा क्योंकि हर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर किए हुए अगर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि अगर आप माँ बाप के अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि यह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा इस वीडियो को देखने से, जिससे कि जो होता है 1-2 प्रश्न आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ न कुछ ज़रूर आप इस वीडियो से लेकर ज़रूर जाएंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, 40 प्रश्न हम हल कर बताएंगे आपको इसमें। और इसमें पहला प्रश्न है, देखिएगा, प्रश्न नंबर 1 है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान की निर्मित कब की गई। कहा, ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा का निर्मित कब की गई थी, तो यह किया गया था 26 नवंबर 1949 की। इसी को देखिए, निर्मित की बात किया जाए या अंगाकृत कहा जाए तो एक ही बात होता है, तो यह होता है 26 नवंबर का 26 जो होते हैं नवंबर 1949 के दिन जो होते हैं माने पूर्ण रूप से अंगाकृत किया गया था। और अंतिम बैठक की बात किया जाए तो 24 जो होता है 24 जनवरी 1950 को जो होते हैं अंतिम बैठक हुआ था। जिस दिन जो होता है 24, इसी दिन ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स क्या हुआ था कि हमारा जो होता है राष्ट्रपति चुने गए थे और हमारा राष्ट्रगान जो होते हैं अपनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रगान जो, हाँ ठीक है फ्रेंड्स। और 22 जुलाई को 1947 के दिन जो होता है हमारा राष्ट्रीय तिरंगा अपनाया गया था। ठीक है, इतना प्रश्न आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको याद करिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और पूछा क्या है, मौलिक अधिकार का कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो अगर आपको मालूम है फ्रेंड्स, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि DPSP नीति निर्देशक तत्व जो होता है किस संविधान से किस भाग में वर्णित है। और 22 भाग जो है उसको आप कंप्लीट जो होते हैं इसमें अगर लिख देंगे कमेंट बॉक्स में तो आपको याद हो जाएगा। अगर याद हो तो जरूर लिखिएगा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा संविधान के जो होते हैं भाग 3 में जो होते हैं मौलिक अधिकार का वर्णन है। आपको बताना है कि मौलिक अधिकार जो होता है फ्रेंड्स किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो होते हैं 12 से लेकर हमारा मैंने कहा कि 32 तक होता है फ्रेंड्स। ठीक है, इतना चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार का प्रस्ताव है। तो स्वतंत्रता के अधिकार का प्रस्ताव जो होते हैं अनुच्छेद जो होते हैं 22 इसे कहते हैं फ्रेंड्स 19 से लेकर 22 तक होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जो होता है। अगर आप समझे 14 से 18 तो समानता की बात करता है। 23 से अगर 24 की बात किया जाए तो यह जो होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात किया जाता है। अगर आपसे बात कर लिया जाए कि अनुच्छेद 25 से और 28 के बीच में जो होता है कहा कि सांस्कृतिक और सभ्यता संबंधित अधिकार रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 4 है, 4 पे गोला लगाइएगा। प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति कितने वर्ष के लिए चुना जाता है। तो राष्ट्रपति जो होते हैं चुना जाता है फ्रेंड्स वह होता है 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होता है सी हो जाएगा। ऑप्शन जो होते हैं 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। आपसे फ्रेंड्स ये बताइए कि राष्ट्रपति का जो होता है मतलब मिनिमम जो होते हैं कितनी एज होनी चाहिए, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, इसको अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जानिए 5 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन का अधिकार दिया गया है। ठीक है, जीवन का अधिकार जो होता है फ्रेंड्स ऑप्शन देखिए 20 दिया है, ऑप्शन 20 दिया है, 21 दिया है, 22 दिया है और 23 दिया। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी हो जाएगा 21, माने अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के तहत जो होता है राज्यपाल की नियुक्ति होती है। तो राज्यपाल की नियुक्ति फ्रेंड्स जो होता है 155 के तहत किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपको कम समय में आपको 40 प्रश्न कराने वाले हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो भारत के जो अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय का गठन की बात किया जाए तो अनुच्छेद 124 में किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर हमारा जो होते हैं 8 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संसद में, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संसद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो अधिकतम संख्या अगर पूछा है तो वो 550 होती है, ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 9 नंबर का प्रश्न है कि भारत में, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स आपके जो होते हैं परीक्षा में छपने वाले हैं, और हर प्रश्न में फ्रेंड्स आपके सिलेक्शन का नाम लिखा है। अगर आप माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को जो होते हैं फ्रेंड्स आपको जरूर उस सभी प्रश्नों को याद करना पड़ेगा, जिससे कि आप 1-2 नंबर से ना सके, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सके, क्योंकि हर परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं इस प्रकार के। तो आज के लिए फ्रेंड्स जो होता है अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, भारत के कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की स्थिति में, कैसी स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकार को निलंबन का प्रावधान है। तो निलंबन का प्रावधान 359 के तहत होता है, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, कहा किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है। तो समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में दिया गया है। अगर 15 भी दिया होगा, 16 भी दिया होगा, तो देखते हैं, आप देखिए कहा ना, इस प्रकार से अगर बन जाएगा, 15 भी दिया है, 16 भी दिया है, तो इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो होता है डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 11 नंबर का प्रश्न है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड 36 से लेकर 51 तक के बीच में होता है। किसमें ऑप्शन में है, ऑप्शन जो है ए में हो जाएगा, 36 से 51 के बीच में। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कहा कि भारत का राष्ट्रपति माने भारत का उपराष्ट्रपति की किसके द्वारा चुना जाता है। तो यह चुना जाता है फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, आपको बताना है राज्यपाल का जो होते हैं न्यूनतम आयु कितनी होती है, यह आपको बताना है, और किस अनुच्छेद के तहत चुने जाते हैं इसका भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, 13 नंबर का प्रश्न है कि संविधान की कौन सी अनुच्छेद केंद्रीय और राज्य सूची के विषय को दर्शाती है। तो यह किसको दर्शाती है, तो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाता है पहली। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 नंबर का प्रश्न है, किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात किया जाए फ्रेंड्स, तो ऑप्शन जो होता है हमारा जो होता है, ऑप्शन जो होता है ये हो जाएगा अनुच्छेद 25 के तहत। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 25 से लेकर 28 तक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 15 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो कार्यपालिका का जो होते हैं किस अनुच्छेद में है, 52 भी दिया है, और क्या दिया है, कहा कि 53 भी दिया है, 54। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन जो होता है अनुच्छेद 53 के तहत। अगला प्रश्न है, कहा कि 16 नंबर का प्रश्न है कि किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान है। तो संविधान संशोधन के जो प्रावधान की बात किया जाए फ्रेंड, तो अनुच्छेद 368 में होता है, 30 में होता है और 368 में। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको वेरी लिखिएगा फ्रेंड। जितने भी प्रश्न हम करा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, आप सभी प्रश्न को आप बार बार रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स जरूर बना के इसको लिख लीजिएगा और इसको बार बार रिवीजन करिएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 है कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, नियंत्रक या परीक्षक जो होता है 148 के तहत वर्णित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, किस अनुच्छेद में प्रवेश का अधिकार दिया गया है। किस अनुच्छेद में हम प्रवेश करने का अधिकार जो दिया गया, अनुच्छेद 17। ठीक है, अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय की अपीलीय न्यायालयिकता का उल्लेख है। अपीलीय न्यायालयिकता का उल्लेख जो होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन जो होता है बी हो जाएगा, अनुच्छेद 132 के तहत। फिर प्रश्न है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि अधिवक्ता के अधिकार और दायित्व किस अनुच्छेद में है। तो यह अधिकार और दायित्व जो होते हैं, अगर अधिवक्ता की बात किया जाए तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन जो होता है सी हो जाएगा 50। ठीक है, अनुच्छेद 50 के तहत। अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, भारत के, ध्यान दीजिए, भारत के राष्ट्रपति पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, महाभियोग कहते हैं। किस अनुच्छेद के तहत हटाया जाता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत हटाया जाता है। ठीक है, इतना चीज आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको इंपॉर्टेंट लिखिएगा, आप इसको जो है इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो किस अनुच्छेद की बात किया जाए तो उसमें ऑप्शन जो होता है क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो होता है लीजिएगा फ्रेंड्स, ये
सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं, एक मिनट, ऑप्शन जो होते हैं डी हो जाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 33 के तहत। अगला प्रश्न है, यार क्या हो रहा है। अगला प्रश्न है 23 नंबर का प्रश्न है, धारा के अधिकार को कब लागू किया गया था? तो कब किया गया था? तो यह किया गया था फ्रेंड्स जब देश में आपातकाल लगे थे, उस समय धारा को लागू किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 23 नंबर का प्रश्न है, किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो शिक्षा का अधिकार जो होता है, अनुच्छेद जो होता है 21 के ए में दिया गया है। अगला प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का प्रावधान है? तो नागरिकता का प्रावधान जो होता है फ्रेंड्स ऑप्शन 5 से 11 के बीच में है, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर हमारा ध्यान दीजिएगा कौन सा है, 26 नंबर का प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में, क्या पूछा है, किस अनुच्छेद में नागरिकता का प्रावधान है? अगर नागरिकता का प्रावधान पूछ रहा है तो आप सीधा बताएंगे कि ऑप्शन जो होता है अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक वर्णित है। अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है कि संविधान का संसद का अधिवेशन किस समय के भीतर, कितने समय के भीतर होना चाहिए? तो मतलब जो संसद का जो अधिवेशन होता है 6 माह के भीतर होना बहुत जरूरी है। मिनिमम कितना होना चाहिए? 2 होना हमारे पास बहुत जरूरी होता है अधिवेशन, और मैंने मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर हमारा 28 नंबर का प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में आधारभूत अधिकार का उल्लेख है? तो अधिकारभूत उल्लेख की बात किया जाए तो अनुच्छेद जो होता है 12 से 35 तक। अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद जो होता है 36 से 51 के बीच में, ठीक है। ऑप्शन जो होता है ए हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है कि प्रवासी भारतीय के अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होता है फ्रेंड्स, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ऑप्शन ए ही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, प्रश्न नंबर 31 है फ्रेंड्स, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है प्रश्न? आपके सामने है, किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात किया जाए तो अनुच्छेद जो होता है 25 से 28 के बीच में। अगला प्रश्न है, फिर पूछा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 33 नंबर का प्रश्न है कि भारत के अधिवक्ता परिषद का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद जो होता है अगर बात किया जाए तो सही जवाब ऑप्शन जो होता है डी हो जाएगा, ऑप्शन 32, अनुच्छेद 32 के तहत। अगला प्रश्न है 34 नंबर का प्रश्न है कि भारत में संसद के दोनों सदनों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होता है लोकसभा और राज्यसभा। अनुच्छेद जो होता है 33, अनुच्छेद 35, शिक्षा का अधिकार किस वर्ष संविधान से जोड़ा गया था? तो वह किस वर्ष जोड़ा गया था? तो वह जोड़ा गया था 2002 में, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2002 ही हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स आपको बता दें कि कम समय में आपको जो होते हैं 40 प्रश्न देने वाले हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी बनाना पड़ रहा है कि भारत में महिलाओं के अधिकार की सुरक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अगर फ्रेंड्स आपको डिटेल में सब कुछ पढ़ना हो तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जरूर जो है हर अनुच्छेद हर चीज़ होते हैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 15 के तहत, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, 34 नंबर का प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राज्य के नागरिकों का धर्म पर प्रतिबंध नागरिकों पर, ध्यान दीजिएगा, किस अनुच्छेद में राज्य के नागरिकों पर धर्म पर प्रतिबंध है? तो धर्म पर प्रतिबंध अनुच्छेद जो होता है 24 के तहत है, ठीक है। अगला प्रश्न है 38 नंबर का प्रश्न है, किस अनुच्छेद में सामाजिक न्याय का प्रावधान है? तो सामाजिक न्याय के प्रावधान की बात किया जाए तो अनुच्छेद जो होते हैं 46 की बात करता है, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर का प्रश्न है, किस अनुच्छेद में जो होते हैं संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान है? तो संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान ऑप्शन जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है
और लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। तो किस अनुच्छेद में, ध्यान दीजिएगा, किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को समान अधिकार की बात की गई है? तो समान अधिकार जिसे कहते हैं न्याय संहिता समान न्याय की बात करता है, समान नागरिक समानता की बात करता है, किस अनुच्छेद के तहत है? इसका आपको हिंट बता दे रहे हैं, डीपीएसपी में है, ठीक है। डीपीएसपी मतलब होता है अनुच्छेद जो होता है 40 से लेकर 50 के बीच में। आपको याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको हिंट दे दिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। मुझे उम्मीद है कि आप अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।